आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीरोधा का जो कॉइन ऐप है उससे हम किसी भी म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो होने वाला है, आपको हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आप बड़ी आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको जीरोधा के बारे में पता ही होगा। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। इसका इंटरफेस बहुत ही इजी और क्लीन है फ्रेंड्स, जिससे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी किसी भी चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जीरोधा का कॉइन ऐप मैंने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले ऊपर देखिए हमारा नाम दिख रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बाजू में एक बेल का आइकन दिख रहा है। उस पर जब हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमें नोटिफिकेशन क्या आया है। ठीक है, तो सिंपली ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, योर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब इसमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हूँ, इसलिए हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पे आपको 0 दिखेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लोर दिया हुआ है। एक्सप्लोर के नीचे देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च में फ्रेंड्स हम किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर हमें नाम पता है तो हम सिंपली टाइप करके वहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैं एग्जांपल के लिए SBI स्मॉल कैप डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने SBI स्मॉल डाला वैसे ही हमारे सामने नीचे SBI स्मॉल कैप का फंड सर्च होके आ चुका है। ठीक है, तो हम इस तरह से किसी भी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब मैं सिंपली बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे योर वॉच लिस्ट दिया हुआ है। वॉच लिस्ट में फ्रेंड्स हम कोई भी म्यूचुअल फंड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर यदि कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम पता है या फिर हम उसे फॉलो करना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स हमें देखना चाहते हैं, बार बार हमें सर्च नहीं करना पड़े, तो उसे हम वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम अगर यदि सिंपली टैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सब म्यूचुअल फंड को मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। तो इसी तरह से आप कितने भी वॉच लिस्ट में अपने म्यूचुअल फंड को ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, अब मैं सिंपली बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेव टैक्सेस दिया हुआ है। थोड़ा सा ड्रैग करके मैं ऊपर जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी टैक्स सेवर फंड है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। उसके बारे में हम यहाँ से डिटेल्स पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ से बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसमें जो भी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड रहेंगे वो सारे हमें नाम दिख जाएंगे। अब मैं सिंपली यहाँ से बैक कर लेता हूँ। इसके बाद स्मार्ट बेटा पे क्लिक करेंगे तो स्मार्ट बेटा में जितने भी फंड है वो सारे दिख जाएंगे। इसके बाद इक्विटी और डेप्थ, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो इक्विटी और डेप्थ में जितने फंड रहेंगे वो सारे हमें यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में हम यहाँ से और अच्छे से जान सकते हैं उस पर क्लिक करके। ठीक है, अब मैं सिंपली बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है अल्टरनेटिव टू बैंक FD। ठीक है, अगर यदि मैं उस पर सिंपली टैप करता हूँ तो यहाँ पे उसके रिलेटेड जितने भी फंड है वो सारे हमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम उसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लर्न टू इन्वेस्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, मतलब इसमें हमें वीडियो भी देखने को मिल जाता है जिससे हम म्यूचुअल फंड के बारे में और अच्छे से हम जानकारी ले सकते हैं ये सब वीडियो देख के। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीडियो का काउंट भी दिया हुआ है। जैसे कि इसमें देखिए 13 वीडियो है, इसमें 9 वीडियो है, इसी तरह इसमें 16 वीडियो है। तो ये सब वीडियो हम देख के अच्छे से हम और भी म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए नीचे इन्वेस्टमेंट वाला टैब दिया हुआ है, उस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारा इन्वेस्टमेंट अपना दिख जाएगा कि हमने जितना भी अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है उसका सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका भी करंट प्राइस क्या चल रहा है, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने कौन से म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें कितना हमें रिटर्न मिला है। ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ऊपर दिया हुआ SIPs, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी SIP चलता रहेगा, जो भी आपका SIP स्टार्ट रहेगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है क्योंकि हमने अभी ये ऐप में कोई भी अपना SIP स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे देखिए 0 एक्टिव SIP दिख रहा है। ठीक है, अब सिंपली मैं ऑर्डर में जाता हूँ। तो ऑर्डर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर रहेगा,
जैसे कि आपने अभी कोई म्यूचुअल फंड परचेस किया है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, तो उसका जो भी डिटेल्स रहेगा वो आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में दिखेगा। जब तक एएमसी आपके ऑर्डर को क्लियर नहीं कर देता, आपका एनएवी डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक उसका डिटेल्स आपको ऑर्डर में दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नीचे डिस्कवर का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली हम उस पर टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन ओपन हो चुका है, एक तो एक्सप्लोर और दूसरा वॉच लिस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर यदि मैं एक्सप्लोर में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमें जो भी फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, जो भी फ़ंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, उसको यहाँ से सिंपली हम सर्च भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इक्विटी वाले फ़ंड चाहिए तो इक्विटी में जाएंगे, डेप्थ वाले फ़ंड चाहिए तो डेप्थ में जाएंगे, हाइब्रिड वाले चाहिए तो हाइब्रिड में जाएंगे, इंडेक्स वाले फ़ंड चाहिए तो इंडेक्स फंड में हम क्लिक करके उसकी सारी डिटेल्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि मैं इक्विटी पे अगर यदि सिंपली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इक्विटी के बारे में जितने भी कैटेगरी रहेंगे वो सारे हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे कि इक्विटी में हमारे सामने फ्लेक्सी कैप आ जाता है, मिड कैप आ जाता है, लार्ज कैप आ जाता है, ELSS, फोकस्ड, वैल्यू, ये सारे फंड हमारे इक्विटी के अंदर आते हैं, इसलिए हमें इक्विटी वाले सेक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर यदि सिंपली फ्लेक्सी कैप पे टैप करता हूँ तो इसमें जितने भी फ्लेक्सी कैप में फ़ंड रहेंगे वो सारे हमारे सामने डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ से हम अपना फ्लेक्सी कैप का फ़ंड जो भी है चूज़ करके और उसका सारा डिटेल्स जान के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ से बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम सिंपली टैप करेंगे तो यहाँ पे हम वॉच लिस्ट में जो भी म्यूचुअल फंड को ऐड किए रहेंगे वो सारे यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। अब वॉच लिस्ट में कैसे किसी भी म्यूचुअल फंड को ऐड करना है वो सिंपली हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से सिंपली मैं एक्सप्लोर पे जाता हूँ और जैसे कि इक्विटी पे क्लिक करता हूँ, फ्लेक्सी कैप पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे जो आ रहा है कोटक फ्लेक्सी कैप आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वही मेरा वॉच लिस्ट में ऐड हो जाए, ये कोटक वाला फ्लेक्सी कैप, तो मैं सिंपली उस पर टैप करूँगा तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है कि कोटक फ्लेक्सी कैप, मतलब उसका नाम लिख के आ गया है। और नीचे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्ट का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू वॉच लिस्ट। ठीक है, अब सिंपली जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा वॉच लिस्ट में ये म्यूचुअल फंड ऐड हो चुका है। अब हमें सिंपली देखना है कि सच में ऐड हुआ या नहीं, तो मैं सिंपली बैक जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट में जाता हूँ। ठीक है, तो वॉच लिस्ट में जाने के बाद नीचे जब मैं आता हूँ ड्रैग करके तो यहाँ पे देखिए कोटक फ्लेक्सी कैप का फंड हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी म्यूचुअल फंड को सर्च करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए बाजू में अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर हम सिंपली टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल्स दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपॉर्टेंट वाला फ्रेंड्स जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंसोल दिया हुआ है, कंसोल पे हम टैप करेंगे तो यहाँ से हम अपना रिपोर्ट देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट है, कौन से म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप जीरो धाका काइट ऐप भी यूज करते हो, अगर यदि आपने उसमें कोई भी स्टॉक को ख़रीदा हुआ है या फिर आपने उसमें पोर्टफोलियो अपना बना के रखा है, तो ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आपको स्टॉक का और म्यूचुअल फंड का दोनों आपको पोर्टफोलियो दिख जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फंड स्टेटमेंट दिया हुआ है। फंड स्टेटमेंट से हम सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका सारा स्टेटमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख के हर छोटी से छोटी चीज़ को जानो और अच्छे से अपना कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स मैं डिस्कवर में जाऊँगा और अपने वॉच लिस्ट में जो भी मैंने म्यूचुअल फंड ऐड करके रखा है उसमें से कोई एक म्यूचुअल फंड में मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके दिखा देता हूँ कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस स्मॉल कैप का फंड दिया हुआ है, मैं उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, तभी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली एक्सिस स्मॉल कैप के फंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फंड का इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो चुका है, इसमें पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है इस फंड के बारे में। तो सबसे पहले देखिए फंड का नाम लिख के आ रहा है, फिर वो किस कैटेगरी में है वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है कि डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, इक्विटी का है और स्मॉल कैप है, सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाता है।
इसके बाद देखिए फ्रेंड नीचे आपको पता ही होगा, मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करोगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी वॉच लिस्ट में ऐड है। इसके लिए यहाँ पे देखिए हार्ट बना है, वो ऑलरेडी फिल है और उसके सामने वॉचिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स करंट NAV प्राइस आपको दिख रहा है 71.13 पैसा, ठीक है। मतलब जो अभी इस म्यूचुअल फंड का करंट NAV चल रहा है उसका यहाँ पे प्राइस हमें देखने को मिल जाता है। उसके सामने देखिए यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है 20 जन, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CAGR आपको देखने को मिल जाता है, मतलब इस फंड ने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, किस हिसाब से रिटर्न दिया है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है परसेंटेज में। अब यहाँ पे देखिए 5 साल सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स 3 साल का भी कर सकता हूँ। अगर यदि मैं 3 साल सेलेक्ट करता हूँ तो इस फंड के बारे में पिछले 3 साल का जो भी रिटर्न रहेगा वो सारा डिटेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बाजू में देखिए यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है, मतलब इस फंड में आप मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जिट लोड क्या होता है, अगर यदि मैं यहाँ पे आई वाले सिंबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सिंपली बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। अगर हमें इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो सिंपली देखिए आई का एक सिंबल बना है बाजू में, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीरोधा का वेबसाइट ओपन हो चुका है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है, सारा डिटेल्स यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं सिंपली बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे थोड़ा ड्रैग करके आता हूँ तो यहाँ पे उसका आपको चार्ट देखने को मिल जाता है कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उसका सारा यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिल जाता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको इसका लॉन्च डेट भी पता चल जाता है कि ये म्यूचुअल फंड कब से चालू है, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 मंथ 6 मंथ दिया हुआ है, मतलब उसके हिसाब से अगर यदि हमें इसका डिटेल्स चेक करना है तो हम उसके हिसाब से इसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 मंथ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से इसका ग्राफ यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुका है और उसके सामने सारा डिटेल्स आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए AUM साइज़ दिया हुआ है, मतलब इस फंड की जो भी साइज़ रहेगी वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाजू में देखिए लॉकिंग पीरियड है फ्रेंड्स, मतलब इस फंड में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसके लिए उसके नीचे देखिए NA लिख के आ रहा है, ठीक है। आप कभी भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए रिस्क इन्वॉल्व दिया हुआ है, उसके नीचे वेरी हाई लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसके लिए यहाँ पे वेरी हाई रिस्क लिख के आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे फंड मैनेजर का नाम आ रहा है, ठीक है। मतलब इस म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज कर रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, उसके बारे में आप यहाँ से वीडियो भी देख सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए सेक्टर आ रहा है, ठीक है। मतलब इस म्यूचुअल फंड ने कौन से सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर यदि मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो इसमें सारा और डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है, पूरी डिटेल्स कि आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड ने कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए हमें फंड होल्डिंग देखने को मिल जाता है, मतलब इस म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक को परचेस किया है, कहाँ पे अपना फंड को होल्ड करके रखा है, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हम चाहेंगे तो व्यू ऑल पे क्लिक करके इसकी और भी डिटेल्स देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब कौन से स्टॉक में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे देखिए स्कीम डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आप चाहो तो इस स्कीम के रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी चेक कर सकते हो, सारा डिटेल्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स था जो इस म्यूचुअल फंड के बारे में जो हमने अभी देखा। अब हम सिंपली ये देख लेते हैं कि हम इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे सामने बाय और SIP 2 ऑप्शन आ रहे हैं। बाय पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है, ठीक है, जैसे कि हम एक ही बार पेमेंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक ही बार इन्वेस्टमेंट करें, जितना भी हमारा ज़्यादा अमाउंट रहेगा या कम अमाउंट रहेगा वो हम एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें SIP करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट हम हर महीने में पेमेंट करें, अब मैं सिंपली बाय पे क्लिक करता हूँ।
इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ऊपर में सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड का नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है, उसकी सारी कैटेगरी हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब हम इस म्यूचुअल फंड में जितने भी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सिंपली हम यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देंगे। तो मैं सिंपली जैसे कि 500 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली 500 टाइप कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपको सारा यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और दिया हुआ है, कट ऑफ टाइमिंग, ठीक है। अगर यदि आपको कट ऑफ टाइमिंग के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल्स में एक नया वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो अब नीचे देखिए बाय का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली हम बाय पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारा इसका डिटेल्स आ गया है। अब मैं सिंपली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। अगर यदि हमें कैंसिल करना होता तो कैंसिल पे क्लिक करता, ठीक है। तो मैं सिंपली अभी इन्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए हमारे सामने पेंडिंग पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं सिंपली पे नाउ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपली हमें पेमेंट के लिए प्रोसेसिंग हो रहा है हमारा, तो अब मैं सिंपली फ़ोनपे से पेमेंट कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं सिंपली क्लोज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं ऑर्डर में आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर के रिलेटेड जितना भी डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमने अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपना किया 500 रुपीज़ का, तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके सामने प्रोसेसिंग दिख रहा है, मतलब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड प्रोसेसिंग में हमारा इसलिए बता रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड का एनएवी वगैरह क्लियर होने के लिए 2 से 3 दिन लगता है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रोसेसिंग दिख रहा है, ठीक है। एक बार ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स तो हम सारा डिटेल्स पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस, सारा डिटेल्स हमें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स हम वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक बार एसआईपी के बारे में भी बता देता हूँ। तो मैं सिंपली डिस्कवर में जाऊँगा, वॉच लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ पे वही वाला म्यूचुअल फंड मैं सेलेक्ट कर लूँगा वापस। तो मैं सिंपली एक्सिस वाले म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए एसआईपी दिया हुआ है, एसआईपी पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको एसआईपी का ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले म्यूचुअल फंड का नाम हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे AMC SIP दिया हुआ है। इसके बारे में अगर यदि आपको पूरा और डिटेल्स में जानना है तो आप रीड मोर पे क्लिक करके उसके बारे में सारा डिटेल्स आप जान सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंडेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है, जितने का SIP करना है, उतना आपको सिंपली यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देना है कि आपको हर मंथ में जितना आपको SIP करना रहेगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि सिंपली यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 100 ही रहने देता हूँ और नीचे ड्रैग करके आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वीकली दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे मंथली अगर यदि SIP करना है तो आप सिंपली मंथली यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर लिया। आपको मतलब अगर यदि वीकली करना रहेगा तो आप वीकली भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली मंथली सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स बाजू में SIP डेट दिया हुआ है, सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम SIP का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट को हमें SIP करना है वो सिंपली हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेप अप दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि आप अभी जैसे कि 100 रुपीज़ का SIP स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके SIP में हर महीने में 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता रहे, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक स्टेप अप। मतलब आप अपने SIP में जितने का भी हर महीने में इंक्रीमेंट करना चाहते हो उतना आप यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दोगे और क्रिएट SIP पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसे बंद भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके SIP में कोई भी इंक्रीमेंट ना हो, आप जितने का SIP अभी स्टार्ट कर रहे हो उतना ही रहे, तो आप सिंपली यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली अनचेक कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखिए सारा जो ऑप्शन आ रहा था वो हाइड हो गया, ठीक है। अब मैं सिंपली ड्रैग करके नीचे जाता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ टाइमिंग दिया हुआ है। अगर आपको कट ऑफ टाइमिंग के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप जीरोधा के वेबसाइट से भी जान सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके रिलेटेड एक नया वीडियो बना के पूरा डिटेल्स में आपको बता दूंगा कि कट ऑफ टाइमिंग क्या होता है और कितना कितना उसका टाइमिंग होता है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट SIP। अब मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे कैंसिल करना है SIP को या फिर क्रिएट करना है सच में। तो मैं सिंपली क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपली क्रिएट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा SIP क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट में जाता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे SIP पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा एक SIP एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे देखिए मैं अपना SIP को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ से मैं सिंपली डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर मुझे पॉज करना है तो यहाँ से सिंपली मैं पॉज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सिंपली बैक जाता हूँ। इसके बाद देखिए ये हमारा SIP क्रिएट हो चुका है। अब मेरा हर महीने में 100 रुपीज़ का SIP स्टार्ट हो चुका है। अब हर महीने में मुझे 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप ऑटो पेमेंट सेलेक्ट करके रखोगे तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज़ का हर महीने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा डिटेल्स हमने इस वीडियो में देखा जीरोधा कॉइन के बारे में, जिससे हम सक्सेसफुली कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।